हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो आपके एचपीटीजीडी नॉन मेडिकल का एग्जाम हुआ है 31 जुलाई 2022 को। उसमें पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डायमंड आपका इंसुलेटर है, बाकी सभी आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। नेक्स्ट है कि आईयूपीएसी नेम ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल। तो इसका आईयूपीएसी नेम होता है 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल यील्ड टू टू डाई ब्रोमो प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर हो जाना था ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट है द टर्म सोप्शन स्टैंड्स फॉर। तो आपको पता होगा सोप्शन का मतलब होता है अटैचिंग ऑफ वन मॉलिक्यूल टू अनदर। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाना था, बोथ अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट है द मेटल दैट इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल इज। तो हम निकल कैटलिस्ट का यूज करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl। तो इसको हम इजीली सब्लिमेशन के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट हैज ऑल थ्री टाइप ऑफ बॉन्ड्स दैट इज आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेटिव बॉन्ड। तो जो आपका अमोनियम क्लोराइड होता है, ठीक है, वो तीनों टाइप के बॉन्ड शो करता है, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है F2C डबल बॉन्ड SCF2। तो ये किसका मोनोमर होता है? ये आपका टेफ्लॉन का मोनोमर होता है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है IUPAC नेमिंग ऑफ दिस। तो आपको पता होगा इसकी IUPAC, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 1 2 है ना, इस तरह 3 4 एंड 5। ठीक है, तो 5 इसमें कार्बन अटैच है, दूसरे नंबर पर आपका हाइड्रोक्सी है, और चौथे पर कौन सा है? ऑक्सी। ठीक है, तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी? 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सी। 5 कार्बन है तो पेंट, और CHO लगा हुआ है तो इसके साथ लगता है अल। तो 2 हाइड्रोक्सी 4 ऑक्सो पेंटेनल। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द व्हाट इज कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट होता है CaSO4। ठीक है, CaSO4 आपको पता होगा जिप्सम में होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा जिप्सम साल्ट। नेक्स्ट है एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड CO2। तो आपका जीमेज जो आपका होता है एंजाइम, वो इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज को इथेनॉल और CO2 में, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है हाउ मेनी H+ आयन विल बी गिवन बाय H3PO2 इन वाटर। मतलब कि इसकी बेसिसिटी क्या होगी? तो इसमें केवल एक H एटम होता है जो डायरेक्टली O से अटैच होता है। ठीक है, तो इसकी बेसिसिटी आ जाएगी 1। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाना था। नेक्स्ट है टू इंक्रीज द pH वैल्यू ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन। हम किसी न्यूट्रल सोल्यूशन की pH अगर वैल्यू बढ़ानी है, तो हम बेसिकली सिंपली उसमें क्या ऐड करेंगे? अल्कली। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, आपको बताना है जी कौन सी रिएक्शन है। तो ये आपकी वुड्स रिएक्शन है, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इन F2। तो आपको पता होगी फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन हमेशा -1 रहती है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी? +2। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन इन B2H6। तो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग थ्री। तो इन चारों में से आपको बताना कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट है द ओनली रेडियो एक्टिव एलिमेंट अमंग लैंथेनाइड। तो इन चारों में से आपको बताना कि कौन सा रेडियो एक्टिव है। तो इसमें जो आपका प्रोमीथियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 61 होता है, वो आपका रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें आपके पास बनता है टू बेन 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका इस तरह से फॉर्मूला होता है, और COH। ठीक है, जिसे हम कहते हैं सैलिसैलिक एसिड। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट इज बेनिफिशियल फॉर बी स्टिंग। तो आपको पता होगा जब हमें मधुमक्खी डंक मार देती है तो हमारे शरीर में एसिड चला जाता है। ठीक है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, जो बेसिक होता है नेचर में। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग बॉन्ड दैट रिक्वायर्ड हाई एनर्जी टू ब्रेक। तो सबसे जो ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी वो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम की होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लो है PP की। ठीक है। नेक्स्ट है द ह्यूमन बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस। तो आपकी जो ह्यूमन बॉडी है वो विटामिन नहीं प्रोड्यूस कर सकती, बाकी सारी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन। नेक्स्ट है अलम प्यूरिफाई मडी वाटर वाइप। तो जो अलम है आपका, वो
प्यूरिफाई कर देता है मडी वाटर को, ठीक है, बाय कोगुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट है द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो इसकी करेक्ट IUPAC नेमिंग हो जाएगी डाइमाइन डाइक्लोरे प्लेटिनम, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आएगी। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्स इन फॉलोइंग। तो सिंपल है, बेंजीन आपके पास क्लोरीन से रिएक्ट करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बनाता है, BHC बनाता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्रोमो हेक्सोक्लोराइड, ठीक है, ब्रोमिन सॉरी बेंजाइन हेक्साक्लोराइड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो आपको पता होगा कि जिसका ज़्यादा मोलिकुलर वेट होता है उसका ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस चारों में से सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट किसका होगा, डी का होगा, ठीक है, ट्राइब्रोमो, ठीक है, ट्राइब्रोमो मिथेन का। तो इसका सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द विटामिन बिलो इज वाटर सोल्युबल। तो सिंपल है, आपका जो विटामिन सी है वो पानी में घुल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज एंड इन ऑटोमोबाइल रेटेड। तो इसको ग्लाइकोल को हम यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इन मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड एट। तो आपको पता होगा मेटलर्जी में हम लाइमस्टोन को एज ए फ्लक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जिससे रिएक्शन देके जो आपका आयरन है ना, ठीक है, क्या बना देता है, स्लैग बना देता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाना था, फ्लक्स। नेक्स्ट है व्हाट आर द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो आपको पता होगा जो आपका CO2 है इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो 44 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि इसमें 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम है ऑक्सीजन, ठीक है। और अगर आपके पास 44 ग्राम CO2 है तो आपके पास बनता है 1 मोल, ठीक है, 1 मोल बनता है। अब हमारे 1 मोल में हमारे पास 12 ग्राम कार्बन होता है, 32 ग्राम ऑक्सीजन होता है। अब दिया है 16 ग्राम, जैसे इसका हाफ कर दिया है ना, 32 का हाफ होता है 16 ग्राम, मतलब कि हमारे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है, तो कितना होगा हमारे पास 6 ग्राम आपके पास कार्बन होगी, ठीक है। तो आपके पास कितना मोल बनेगा 0.5 मोल। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।